मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का 1 है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। जादुई केला। एक फल बेचने वाला था जिसका नाम ध्यानचंद था। उसने अपने बागीचे में बहुत से फल लगा रखे थे। रोज सुबह ध्यानचंद पके फल तोड़ता और बाजार जाकर बेच देता। ध्यानचंद की एक बहुत अच्छी आदत थी। रोज रास्ते में उसे जो भी गरीब मिलता उसे वह एक केला जरूर देता। अरे वाह, ये ध्यानचंद तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है। एक रोज की तरह ध्यानचंद पके हुए फल तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता जमीन में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको रुको, मैं मदद करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बीज बोना चाहता हूँ। ये बीज बोने से सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। लाओ, मैं लगा देता हूँ। ध्यानचंद ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और हर रोज उसमें पानी डालने लगा। तोता रोज बीज देखने आता। काफी दिन बीत गए। एक दिन बीज में से एक पेड़ बाहर निकला और कुछ ही दिनों बाद उस पर सुंदर सुंदर सोने के केले लगने लगे। अब तो तोता भी उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। ध्यानचंद ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ही इसकी देखभाल की। तुम हर रोज एक सोने का केला लेकर जा सकते हो, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब ध्यानचंद को तोता हर रोज एक सोने का केला देता और ध्यानचंद उसे बेचकर खूब पैसा कमाता। मगर ध्यानचंद को एक एक केला पाकर संतुष्टि नहीं थी। वह तो सभी केले पा लेना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए तो पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना ही होगा। ध्यानचंद ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब देखता हूँ ये केले मुझे कैसे नहीं मिलते।
तोता दूर ही से यह सब देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सारे केले चाहिए। लालची इंसान हो तुम। मैं तो तुम्हें एक भला आदमी समझकर तुम्हारे बागीचे में ये केले का पेड़ लगाना चाहता था, मगर शायद तुम जानते नहीं, अगर मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा तो ये दोबारा कभी सोने के केले नहीं देगा, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तोते के जाते ही वो पूरा केले का पेड़ सूख गया और उस पर से सारे केले झड़ गए, और ध्यानचंद अपने लालच की वजह से हाथ मलता रह गया। मायावी मटकी। मदन एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो बहुत मेहनत करता। उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब मदन घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे, मेरे पैर के बीच में ये क्या अटका जो मैं गिर पड़ा? अच्छा, ये पत्थर है, इसे उठाकर कहीं दूर रख देता हूँ। मदन ने उस पत्थर को उठाया और पास ही पेड़ के नीचे घड़े में डाल दिया। वह घड़ा वहाँ पर पहले से ही पड़ा था, जो बिल्कुल खाली था, लेकिन अचानक देखते ही देखते घड़ा पत्थरों से भर गया। अरे, ये तो कोई मायावी मटका लगता है, इसे घर लेकर चलता हूँ। मदन की पत्नी मटका पाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या ये सच में मायावी मटकी है? मैं अभी इसमें जेवर डालकर देखती हूँ। जैसे ही मटके में अपने जेवर डाले तो मटका गहनों से भर गया। मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे जब चाहते मटके में जेवर डालते और जेवर दुगने हो जाते और वे उन्हें बेचकर अपना घर चलाते। देखते ही देखते मदन और उसकी पत्नी ने अपना एक सुंदर घर बना लिया। अब वह खेत पर भी नहीं जाता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब कपड़ा चाहते तो घड़े में कपड़ा डाल देते, जब पैसा चाहते तो घड़े में पैसा डाल देते। ऐसा करते उन्हें कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पड़ोसी श्यामलाल को उन पर शक होने लगा। अरे, कुछ ही दिनों में ये मदन इतना पैसे वाला कैसे हो गया? पहले तो बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी उसके पास। अब देखो, कोई कमी नहीं है। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी। श्यामलाल ने लगातार मदन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मदन की पत्नी को घड़े के अंदर कुछ सिक्के डालते देखा और कुछ ही पलों में मटका सिक्कों से भर गया। यह देख श्यामलाल की आंखें खुली रह गई। यही वो राज है जिसके कारण इन्हें कोई कमी नहीं रहती। बहुत धन कमा लिया मदन। और मौका पाकर श्यामलाल ने वह मटका चुरा लिया। लेकिन जैसे ही श्यामलाल ने अपना हाथ उस मटके में डाला, उसके कई हाथ हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस मटके में फंस गया हूँ। तभी मदन और उसकी पत्नी बाहर आए और उन्होंने मटका फोड़कर श्यामलाल के हाथ को बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो मदन, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा मटका चुराया था लालच में आकर। अच्छा हुआ ये मटका टूट गया, इसके कारण मैं भी बहुत आलसी हो गया था। जो मजा मेहनत की रोटी में है, वह मायावी चीजों में नहीं। राजू और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। बहुत मेहनत के बाद ही वे अपना गुजारा कर पाते थे। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग लगाती। सुनो जी, अब ये सब काम छोड़ो और खाना खा लो। इतने दिन बीत गए, एक भी बर्तन नहीं बिका। ना तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं और ना खाना। आकर खाना खा लो, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कोई है? भिक्षा दे दो बेटी, कई दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। जरूर। राजू की पत्नी ने अपनी थाली दरवाजे पर खड़ी बुढ़िया को दे दी। ये लीजिए माँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। बेटी, मांगो, क्या चाहती हो? तुमने एक भूखे का पेट भरा है। तुरंत बुढ़िया देवी में बदल गई। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। तुम जो चाहोगी
वही होगा बेटी। सच देवी माँ, धन्यवाद। मैं अपने पति के साथ सोच समझकर वरदान मांगूंगी माँ। अरे आओ मालती, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है। अभी आई। बुढ़िया के जाते ही मालती दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? देवी माँ ने हमें 3 वरदान दिए हैं। अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। जानते हो, वो बुढ़िया नहीं, स्वयं साक्षात देवी माँ थी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। कितने दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया। काश हमारे पास कुछ स्वादिष्ट खाने को होता। तभी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उनके सामने आ जाते हैं। अरे यह क्या हुआ? तुम्हारी बात तो सच साबित हो गई। ओहो, ये क्या किया मैंने? एक वरदान बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, खाना खा लेते हैं। यह क्या, कोई मिठाई नहीं? बिना मिठाई खाए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी सभी थालियां मिठाइयों से भर जाती हैं। यह क्या, इतनी मिठाइयां किस काम की? इन्हें तो हम एक दिन में नहीं खा सकते। तुम ठीक कहते हो, इन्हें संभाल ले तो कई दिन तक खा सकते हैं, है ना? ऐसा कहते ही सारी मिठाइयां एक बड़े कनस्तर में बंद हो गई और देखते ही देखते तीनों वरदान खत्म हो गए। अरे यह क्या मालती, हमने तीनों वरदान खत्म कर दिए। हाँ जी, बातों बातों में तीनों वरदान चले गए और हमें पता ही नहीं चला। Please subscribe.